ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो मैं अपना जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने कि नवरात्रि में किस प्रकार हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और क्या पूजा विधि होती है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि हम लोग पहली बार नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं तो हम लोग कौन से विधान का पालन करना चाहिए, और ऐसे के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो साथियों, उन्हीं प्रश्नों का एक आधार बना के मैंने कुछ ये प्रश्न आपके सामने रखे हैं और इन प्रश्नों का मैं उत्तर आज देने की कोशिश करूंगा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस बार नवरात्रों में पहली बार अपना व्रत रखने जा रहे हैं, या वो 9 दिन का है या पहला या आखिरी नवरात्र है, तो आपको किन किन विधियों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए और किस तरह प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, इस बारे में आज मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए आज हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि हमें नवरात्रि में किस प्रकार पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि देवी भगवती जो कि सभी की माता हैं, जगत जननी है, उनके बारे में अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ शायद बहुत कम होगा। इसलिए जो परब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी सिद्धियों की दात्री हैं और सभी सिद्धियों की एक अकेली ऐसी सत्ता है जिसके पास वो सारी सिद्धियाँ हैं जो सबके पास अलग अलग रूप में हो सकती हैं, लेकिन माता के पास हर वो सिद्धि है जो किसी भी व्यक्ति के काम आ सकती है या किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ सकती है। साथियों, उस माता को प्रणाम करते हुए मैं आज का अपना ये वीडियो प्रारंभ करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मेरा एक पिछले वीडियो में एक मुझसे थोड़ी त्रुटि रह गई थी, जो कि मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने गलती से जो नवरात्रि का प्रारंभ था और अंत है उसका तारीख में थोड़ी गलती हो गई। तो मुझसे 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है और 14 तारीख को ख़त्म हो गया। तो साथियों, ये मेरी वहाँ पे गलती थी कि मैंने 4 तारीख से और 7 तारीख से स्टार्ट करके 17 तारीख को ख़त्म बता दिया था, जो कि मेरी गलती थी। वो आई थिंक जब बात हम लोग करते हैं तो उस समय किसी भावेश में आके मुझसे निकल गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती दोबारा मुझसे ना हो। और साथियों, आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप मेरी कहाँ गलती थी। साथियों, अगर आप ऐसी सी बातें मुझे बताते रहेंगे तो शायद मैं एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँगा जिससे आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। साथियों, पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा अच्छी तरीके से करने का एक विधि विधान होता है, जो इस समय उसका प्रकार से हम पूजा करते हैं तो उसका हमें जरूर फल प्राप्त होता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर कैसे और किस प्रकार मिल सकता है। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर नवरात्रि का जो व्रत है होता है वो कौन रख सकता है। तो साथियों, इसमें किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कि वयस्क है और व्रत रखने के काबिल है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो या एक नवयुवक हो, वो सभी रह सकते हैं जिनके अंदर काबिलियत हो। मैं साथियों हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, चाहे आप कभी भी किसी भी व्रत की बात करें, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे त्रयोदशी का व्रत हो, महाशिवरात्रि का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, आप उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका एक एज ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो मेरे आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने इस शरीर को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। अगर आपके बस की ये है कि आप कुछ खा पी करके तब व्रत रख सकते हैं तो आप रखिए। ये नहीं है कि आप सब कुछ उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दें। साथियों, भगवान भी तो आपके ही हैं, तो भगवान कभी चाहेगा कि मेरा जो भक्त है, जो मेरा भी जो अनुयायी है, वो अपने आप को तकलीफ में देकर मेरी पूजा करे, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। हाँ, हमारी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उससे मैं सहमत हूँ। साथियों, आज फालतू की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इन 8 प्रश्नों की बात करते हैं कि इन 8 प्रश्नों का उत्तर ही आज काफ़ी बड़ा हो सकता है। साथियों, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के आधार पे मैं और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा।
इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका आपको निवारण कर सकूँ। तो साथियों, नवरात्रि का व्रत कोई भी रह सकता है, जवान, बच्चा या बूढ़ा, बट वो काबिल हो। किसी प्रकार की अगर उससे कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो वो उस समय महात्मा देख ले कि हाँ उसकी कितनी क्षमता है, उस हिसाब से वो रख सकता है। अब बात करते हैं नवरात्रि का व्रत रखने में सावधानियाँ कौन कौन सी हैं जो हमें बरतनी चाहिए। साथियों, जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि माता के जो 9 दिन होते हैं उनमें सिर्फ माता को याद करें और अपनी जितनी भी श्रद्धा है, जितनी निष्ठा है, वो माता को दें। कोशिश कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने सेविंग मत बनाइए। कहा जाता है कि सेविंग नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका ऐसा कोई जॉब है जिसमें सेविंग बनाए बिना काम मिल सकता है, तो आप ज़रूर कीजिए। आप वही कीजिए जिसके आपको लगता है कि हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, आप इस समय में तामसिक भोजन का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें लहसुन, प्याज आदि नॉन वेज जो मांसाहार होता है उसे इन कुछ 9 दिनों के लिए छोड़ दें। इसके अलावा मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और जितना हो सके उतना सात्विक रहिए। अगर आप लोग इन 9 दिनों में अगर व्रत रखते हैं तो उसके लिए कुछ विधि विधान का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस समय में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाना ही है तो कई लोग कुट्टू का आटा की रोटी खाते हैं या कुछ लोग साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, इस तरह की कई सारी चीज़ें खाते हैं, तो आप वो सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गेहूँ, ज्वार, चना, बाजरा, इन सब चीज़ों का आटे का सेवन ना करें तो थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि जितना भी समय आपको मिले माता के नाम को रटते रहिए, उनके नाम को लेते रहिए, उनसे अपने इस जीवन में उन्होंने जो आपको सब कुछ दिया है उसके लिए उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर नवरात्रि की महिमा ऐसी है क्या, किसका हम क्यों रखें 9 दिन का व्रत। तो साथियों, वेदों में सारे जितने पुराण हैं उन सब में माता गौरी को, माता दुर्गा को इस संसार का जगत जननी कहा गया है। अगर हम जितने भी बात करें, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो विष्णु पुराण, जितने भी पुराण वगैरह हैं, उन सब में देवी की महत्ता को स्वीकार किया गया है और उनकी महत्ता को गाया गया है। अगर हम बात करें, जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने युद्ध को जीतने के लिए वहाँ भी माता का व्रत किया, माता का अनुष्ठान किया था और शंकर जी की पूजा की थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी जी ने भी वहाँ पर थोड़ा वो व्रत किया था और इन सब चीज़ों का वहाँ पर व्रत किया था, उनका अनुष्ठान किया था। इसके अलावा सीता माता ने भी अपने यहाँ पर जो उनकी गौरी माता का मंदिर था वहाँ जाकर उनकी पूजा की थी कि उनको राम जी का जैसा एक वर प्राप्त हो। अब इसके अलावा साथियों, अगर मैं उनकी महत्ता की बात करता रहूँ शायद मैं ये वीडियो ही 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। तो बस हम छोटी सी बात में समझने की कोशिश करते हैं कि देवी का, माँ दुर्गा का न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, वो आदि है, वो अनंत है, वो जगत माता है, सभी सिद्धियों की दात्री है और सभी सिद्धियों की मालकिन है। अगर आप कोई भी अपना कार्य करवाना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, आप माता को ध्यान करें, वो आपके सारे काम जो आपके भाग्य में हैं, वो भी जो आपके भाग्य में नहीं है, वो सारे काम बनाती हैं। मैं ये बहुत अपने श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जो लोग माता के भक्त होते हैं, ना कोई उनका ग्रह कुछ अनिष्ट कर पाता है, ना कोई नक्षत्र का कोई अनिष्ट कर पाता है। इसीलिए माता के शरण जाने से जो भी लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, सारे बने हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और जो काम बनते हैं वो बनते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि माता के चौकी को स्थापित करने का तरीका क्या होता है, उसी को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। सबसे पहले हमें एक आसन बिछाना चाहिए, नहा धो सुबह पवित्र हो जाना चाहिए। पवित्र होने के बाद आसन पे सबसे पहले माता की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे एक अखंड ज्योति जला करके, एक तरफ अखंड ज्योति और दूसरी तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए। वहाँ पे गौरी गणेश की पूजा होनी चाहिए और इसके अलावा
गौरी गणेश की पूजा होने के बाद वहाँ पर 9 ग्रहों की भी पूजा होनी चाहिए। साथ में आपको जो आपके आदि देव हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, उनकी पूजा भी होनी चाहिए। इसके बाद आप 9 दिन का अपना व्रत रखिए और व्रत को रख करके इसको विधि विधान से इसका स्थापना पालन कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। माता का जितना ध्यान उसको तो ध्यान कीजिए और देवी देवी का जो किताब है दुर्गा सप्तशती का, अब उस किताब में से अर्गला सूत्र और इसके अलावा आपका उसका अंत सब दुर्गा सप्तशती का अंत में एक सिंध कुंजिका सूत्र है, आप उसका पाठ तो प्रतिदिन कीजिए। और अगर हो सके तो इन 9 दिनों में देवी का जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो पूरा कीजिए, इसमें 13 अध्याय होने चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो उसमें देवी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी इच्छाएँ होती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर अखंड ज्योति का महत्व क्या है, जो मेरा मेन टॉपिक था। साथियों, अखंड ज्योति के बारे में ये कहा जाता है कि अखंड ज्योति जो होती है वो किसी भी हम घर में लगाते हैं तो उस अखंड ज्योति से हम माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो बुझे ना और यथासंभव कोशिश करते रहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि नौरते में से व्रत 2 तरह से रखा जाता है। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन का फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से चाहते हैं। यदि आपके शरीर में क्षमता है तो आप 1 से लेकर 9 दिन तक का व्रत रखें, अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि पहला और आखिरी दिन का व्रत रखें और अंत वाले दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत का समापन कर दें। लेकिन अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कोशिश कीजिए 9 के 9 दिन व्रत रखें और सिर्फ फलाहार करें, इसके अलावा अन्न का सेवन ना करें और बाकी सब कुछ देवी पे छोड़ दीजिए। कुछ गलत होता भी है तो देवी माँ से उससे माफ़ी मांग करके और उनको अपनी दिल की बात बता करके आप दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कभी पूजा कर रहे हैं, कोई पूजा में व्यवधान आ जाता है, दीपक बुझ जाता है, तो आप माता से क्षमा मांगिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा कीजिए और आगे से मुझे इतनी क्षमता दीजिए ताकि ये गलती दोबारा ना हो। अब हम बात करते हैं कि इन नवरात्रियों में कन्या खिलाने का क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन 8 प्रश्नों में से कि आखिर इन 9 दिनों में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी फलाहार हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके फल हैं, कोई भी फल खाइए। इसके अलावा कई जगहों पे कुट्टू के आटे की रोटी खाई जाती है और नमक तो इस्तेमाल मत कीजिए, अगर इस्तेमाल करना ही है तो सिंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। और आप कहें क्या ना खाएं तो क्या ना खाने में आपको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो। इसके अलावा अब है कि हम क्या करें और क्या ना करें। क्या करें में आपको इन 9 दिनों तक माता दुर्गा का पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इस मंत्र का जितना जाप कर सके आप कीजिए, 1 से लेकर लाखों कीजिए। अगर आप इतने जाप करते हैं तो आपको माता का आपको जरूर ही जो फल प्राप्त होता है, माता प्रसन्न आपको पर जरूर होती हैं। अब बात करते हैं क्या ना करें। साथियों, इन 9 दिनों तक कोशिश कीजिए कभी किसी की बुराई मत कीजिए, लोगों को भला करें, कोशिश करें अपने तरफ को दान दे सकें। दान देने से इस समय में जो फल मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा कन्याओं का पूजन कीजिए, उनको भोजन कराइए, उनको श्रृंगार का सामान दीजिए और कोशिश कीजिए जो आपको श्रृंगार का सामान आपको कन्याओं को ना दे करके आप जो सुहागन औरतें होती हैं उनको भी दे सकते हैं आप, क्योंकि सुहागन औरतें माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं और माँ लक्ष्मी भी 9 दुर्गा में से एक दुर्गा मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है। साथियों, नवरात्रि में कन्या पूजन का वही महत्व है कि किसी भी इंसान के शरीर में
सांस का जो महत्व है। अगर आप समापन के समय में कन्या पूजन अच्छे से करते हैं तो प्रारंभ भी अच्छा, प्रारंभ अच्छा करने के लिए आपको कलश स्थापना, माँ दुर्गा की स्थापना, ये सब अच्छे से करनी चाहिए। आपका प्रारंभ भी अच्छा हुआ, कन्या पूजन साथ साथ आपका जितना भी आपका काम था वो समाप्त हो गया, शुरू भी अच्छा और अंत भी अच्छा, तो आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। साथियों, इसके अलावा कोई प्रश्न हो आप लोगों का जो मैं इन 8 प्रश्नों में नहीं दे पाया तो आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हमें कलश स्थापना, देवी माता की मूर्ति स्थापना कैसे करनी चाहिए। सुबह प्रातः काल में स्नान करके माँ दुर्गा की आसन सजाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, कपड़े को बिछा करके उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा रखिए, वहाँ पे 9 ग्रह की स्थापना कीजिए। 9 ग्रह आपको अगर बनाना नहीं आता तो बहुत से यंत्र मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, आप उनकी स्थापना कीजिए। गौरी गणेश की स्थापना कीजिए। गौरी गणेश के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता। गणेश जी के लिए एक सुपारी को, खड़ी सुपारी को आप अगर कलावा बांध कर महाराज देंगे तो वो गणेश जी होते हैं। और किसी भी गोबर को, गाय का भी गोबर मिल जाए तो बहुत अति उत्तम माना जाता है। उसकी एक छोटी सी जैसे सुपारी होती है उस तरह का एक बना करके वहाँ रख दीजिए, वो आपको गौरी मानी जाती है। इसके अलावा गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद अपने जो आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। आपके जो अपने देवता हैं जिनको आप मानते हैं, जैसे विष्णु भगवान तो शंकर भगवान होते हैं, राम कृष्ण आदि, इनकी स्थापना कीजिए और 9 दिन तक बाकी दुर्गा माँ की पूजा करते रहिए। कहीं आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ त्रुटि रह गई है मेरे से तो आप जरूर बताइएगा। तो कोशिश करूँगा कि अगले आने वाले वीडियोज़ में उन प्रश्नों का या उन सुझाव का आपको एक जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस समय इस प्रश्न को सोच भी रहे हैं कि मैं इस व्रत को कैसे स्टार्ट करूं, प्रारंभ कैसे करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये 8 प्रश्न जिनके दिमाग में घूम रहे हैं उन सबको उत्तर मिल जाए। और आप लोगों को कोई सुझाव हो जरूर रखिएगा।